सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का संध्या का पाठ आरंभ करते हैं और इस धर्म की राह पर एक बार फिर से एक साथ चलते हैं। बोलिए जय श्री राम। सोरठा तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोगी बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? दोहा। प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सो नाथ सब, कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनी हर्षे कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति और गारी, प्रसन्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काक भिशुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनि तब प्रसन्न प्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति प्रेम पद प्रेमा, तेहु बिनु कोउ न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ, शम अर्थात मन को रोकना, दम अर्थात इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य, विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भक्ति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जही तय कछु निज स्वार्थ होई, तही पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। सौरठा पत्रगारी असी नीति श्रुति, सम्मत सज्जन कहीं, अति नीच हूँ सन प्रीति, करई जानि निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है जो सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई तेही, ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। अर्थात रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। राम विमुख लही विधि समदेही, कवि को विद न प्रशंस हिते ही। राम भक्ति यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहु बहुत बिगोवा, राम विमुख सब कबहु न सोवा। मेरी मरण में अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनि जन मयु जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही।
अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। देखूं करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयूं अबही की नाई। सुधि मोही नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। दोहा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनूँ बिहगेस, सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेस। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिसे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग, कल जुग मूल मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयों शूद्र तनु पाई। से शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिवजी का सेवक हूँ और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला। यद्यपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण असगावा। कवने हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह काली काल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण अर्थात पापों में लिप्त थे। दोहा। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। दम्भिना निजमति कल्पी, करी प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग ने पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह भस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कली धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई ज कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या रंब दम्ब रत जोई, ता कहूँ संत कही सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है अर्थात आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो परदन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना।
जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचर जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान सो बिरागी। जाके नख अरु जटा बिसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। दोहा। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाही। तई जोगी तई सिद्ध नर, पूज्यते कलयुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य अर्थात खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी हैं। वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। सोरठा। जे अपकारी चार तिन्ह, कर गौरव मान्य तई। मन क्रम वचन लबार तई, बक्ता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अर्थात अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार अर्थात झूठ भकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी बिबस नर सकल गोसाई, ना चाही नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ ले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह अर्थात उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागा, भजही नारी पर पुरुष भागा। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विद्वन के सिंगार नबीना। गुरु शिष्य बंधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं अर्थात उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बालकन ही बोलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। बोलिए जय श्री राम। तो आज संध्या के पाठ को हम यहीं पर आराम देंगे। कल सुबह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ध्यान रखिए, राम नाम जपते रहिए और इस धर्म की राह पर चलते रहिए। औरों को भी अपने साथ लेकर चलिए। बोलिए जय श्री राम।